तो डियर स्टूडेंट्स, आज पढ़ेंगे हम उत्तराखंड के भूगोल में उत्तराखंड के आंतरिक जनपदों का वर्णन। क्लियर। और इसमें पढ़ेंगे हम कि उत्तराखंड का ऐसा कौन सा जनपद है जो सर्वाधिक जनपदों को टच करता है। क्लियर। तो स्टूडेंट्स, आपने ध्यान रखना है, आपके लिए पहला पॉइंट आएगा कि उत्तराखंड में आंतरिक जनपदों की संख्या कितनी है। क्लियर। तो इनकी संख्या है 4। क्लियर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आंतरिक जनपद किसे कहा जाता है। क्लियर। तो आप स्टूडेंट्स, आपने ध्यान रखना है, आंतरिक जनपद वे जनपद होते हैं जो ना तो किसी देश को टच करते हैं और ना ही किसी राज्य को टच करते हैं। क्लियर। आगे सुनना है, जैसे मैंने कहा ना कि उत्तराखंड को 2 देश टच करते हैं। क्लियर। एक हो गया चीन, दूसरा हो गया नेपाल। क्लियर। और 2 ही राज्य भी टच करते हैं उत्तराखंड को, एक हो गया हिमाचल प्रदेश और एक हो गया उत्तर प्रदेश। क्लियर। तो मैंने कहा कि उत्तराखंड में जो आंतरिक जनपद है इनकी संख्या है 4। ना तो ये किसी देश को टच करते हैं और ना ही किसी राज्य को टच करते हैं। क्लियर। अर्थात कहने का अर्थ यह है, ना तो ये किसी देश के साथ सीमा बनाते हैं और ना ही किसी राज्य के साथ सीमा बनाते हैं। क्लियर। तो कहने का अर्थ ये स्टूडेंट्स, ना तो ये चीन के साथ सीमा बनाते हैं, ना तो ये नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं, ना तो ये हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं और ना ही उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। क्लियर। इन्हीं को इसलिए आंतरिक जनपद कहा जाता है। क्लियर। तो स्टूडेंट्स, आपने फैक्ट ध्यान में रखना है, जो आंतरिक जनपद है इनकी संख्या है 4। क्लियर। तो स्टूडेंट्स, आपके लिए ट्रिक है अवरुटि। जो आंतरिक जनपद है 4 वो कौन कौन से हैं, तो ट्रिक है आपके लिए अवरुटि। आ से अल्मोड़ा, वा से वागेश्वर, क्लियर, रू से रुद्रप्रयाग और टी से टिहरी। क्लियर। तो ये अपने आप में पूर्णतः कैसे हैं, आंतरिक जनपद है। क्लियर। तो स्टूडेंट्स, आपके लिए क्वेश्चन आएगा कि पूर्णतः आंतरिक जनपदों की संख्या, तो आपने फैक्ट आंसर ध्यान रखना है, 4 होते हैं। क्लियर। कौन कौन से, अल्मोड़ा, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और टिहरी। क्लियर। ध्यान रखना है, आपके लिए क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि कुमाऊं जनपद के कितने ऐसे जनपद हैं जो आंतरिक हैं, तो आपने ध्यान रखना है 2। कौन कौन से, अल्मोड़ा और बागेश्वर। क्लियर। ठीक है, सही। गढ़वाल मंडल के ऐसे कौन से जनपद हैं जो अपने आप में आंतरिक है, तो आपने ध्यान रखना है 2 हैं। कौन कौन से, रुद्रप्रयाग और टिहरी। क्लियर। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, आपने हर क्वेश्चन के लिए तैयार रहना है। क्लियर। तो ये सभी पॉइंट आपने आंतरिक जनपद से ध्यान रखना है। क्लियर। अगला पॉइंट आपने ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, अगर आपके लिए क्वेश्चन ऐसा बने कि गढ़वाल मंडल को स्पर्श करने वाले कुमाऊं के कितने जनपद हैं, तो आपने फैक्ट आंसर ध्यान रखना है, 4 जनपद हैं। क्लियर। कौन कौन से, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा और नैनीताल। क्लियर। रटना नहीं है, मैप के अनुसार समझना है। क्लियर। तो आपने ध्यान रखना है, बिल्कुल एक सीरीज में मैप है जो, तो देखो पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा और नैनीताल। कौन कौन से, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा और नैनीताल। तो देखो पिथौरागढ़ कर रहा है चमोली को टच, बागेश्वर भी चमोली को, अल्मोड़ा कर रहा है पौड़ी को टच और नैनीताल भी पौड़ी को टच कर रहा है। क्लियर। तो गढ़वाल मंडल को स्पर्श करने वाले कुमाऊं के जो जनपद हैं वो हैं 4। क्लियर। ठीक इसका जो विपरीत क्वेश्चन बनेगा आपके लिए, कुमाऊं मंडल को स्पर्श करने वाले गढ़वाल मंडल के जनपद, तो इनकी संख्या है 2, चमोली और पौड़ी। तो चमोली और पौड़ी। क्लियर। चमोली किसको कर रहा है, पिथौरागढ़ और बागेश्वर को टच कर रहा है। क्लियर। और पौड़ी किसको कर रहा है, अल्मोड़ा और नैनीताल को टच कर रहा है। क्लियर। तो स्टूडेंट्स, ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है। क्लियर। अगला पॉइंट है स्टूडेंट्स, जो एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। क्लियर। आपने ध्यान रखना है, आपके लिए क्वेश्चन बने कि सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला उत्तराखंड का कौन सा जनपद है, तो वो है पौड़ी। क्लियर। कौन है, पौड़ी। क्लियर। तो स्टूडेंट्स, आपने ध्यान रखना है, पौड़ी उत्तराखंड का एकमात्र ऐसा जनपद है जो सर्वाधिक जनपदों को टच करता है। और कितने जनपदों को, 7 जनपदों को टच करता है। कितने जनपदों को टच करता है पौड़ी, 7 जनपदों को टच करता है। क्लियर। ध्यान रखना कौन कौन से ऐसे जनपद है, देखो सबसे पहला है देहरादून, दूसरा है हरिद्वार। क्लियर। तीसरा है टिहरी, चौथा है रुद्रप्रयाग, 5वां है चमोली, 6ठा है अल्मोड़ा
और सातवां है नैनीताल। क्लियर। तो ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है कि पौड़ी जो जनपद है ये सर्वाधिक 7 जनपदों को टच करता है। क्लियर। ध्यान रखना है आपने, ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है कि पौड़ी अपने आप में उत्तरकाशी जनपद को टच नहीं करता है। क्लियर। तो ये बना रखा है मैंने आपके लिए कि पौड़ी अपने आप में 7 जनपदों को टच करता है, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, टिहरी, देहरादून और चमोली। क्लियर। तो मैप के अनुसार आपने ध्यान रखना है, रटना नहीं है, समझना है। क्लियर। तो आजकल थोड़ा स्वास्थ्य खराब है, इसके चलते अपने आप में वीडियो नहीं बन पाए। अभी भी बहुत मजबूरी में वीडियो बना रहा हूं, आपको स्वयं लग रहा होगा आवाज परिवर्तित हो रखा है। क्लियर। अगला पॉइंट आपने ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, पौड़ी के बाद चमोली और जो अल्मोड़ा जनपद है ये अपने आप में 6 जनपदों को टच करते हैं। क्लियर। पौड़ी अपने आप में एकमात्र उत्तराखंड का ऐसा जनपद है जो 7 जनपदों को टच करता है। क्लियर। और उसके बाद है चमोली और अल्मोड़ा जो अपने आप में 6 जनपदों को टच करते हैं। क्लियर। जो चमोली जनपद है जो 6 जनपदों को टच करता है उनमें से पहला है पिथौरागढ़, दूसरा है बागेश्वर, तीसरा अल्मोड़ा, चौथा पौड़ी, पांचवा रुद्रप्रयाग और छठा है उत्तरकाशी। क्लियर। सेम कंडीशन अल्मोड़ा में जो 6 जनपद हैं नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चमोली और पौड़ी। क्लियर। आपने मैप के अनुसार ध्यान रखना है। क्लियर। बहुत इजी है। क्लियर। मैप के अनुसार पढ़ोगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। क्लियर। रटना नहीं है, समझना है। क्लियर। तो मैप में साफ पता चल रहा है कि कौन सा जनपद किसको टच कर रहा है। क्लियर। तो ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है। क्लियर। अगला पॉइंट है स्टूडेंट्स, जैसे देखो देहरादून है तो देहरादून अपने आप में 4 जनपदों को क्या कर रहा है, टच कर रहा है, हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी और उत्तरकाशी। क्लियर। तो देखो यह है देहरादून, तो देहरादून अपने आप में हरिद्वार को भी टच कर रहा है, पौड़ी को भी टच कर रहा है, टिहरी को भी टच कर रहा है और उत्तरकाशी को भी टच कर रहा है। तो देखो बिल्कुल एक सीरीज में है, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी और हरिद्वार। क्लियर। चाहे ऐसा कहो हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी और उत्तरकाशी एक लेयर में। क्लियर। तो अपने आप में आपने मैप के अनुसार ध्यान से पढ़ना है। क्लियर। नेक्स्ट, जैसे अपने आप में हरिद्वार है तो हरिद्वार अपने आप में 2 जनपदों को टच करता है, देहरादून और पौड़ी। क्लियर। तो ये रहा हरिद्वार, ये अपने आप में पौड़ी को टच कर रहा है, अपने आप में देहरादून को टच कर रहा है। क्लियर। तो ये था अपने आप में उत्तराखंड के भूगोल का जो आंतरिक सीमाओं का जो हमने निर्धारण किया कि कौन किसको टच करता है, कौन किसके साथ सीमा साझा कर रहा है। क्लियर। तो ये सभी पॉइंट आपने जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं मैप के अनुसार समझना है। क्लियर। तो स्टूडेंट्स जितने भी ये पॉइंट हैं आपके लिए तो आपने मैप के अनुसार समझने हैं। क्लियर। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियोज में। क्लियर। तो स्टूडेंट्स आप अपनी पढ़ाई करते रहें,